नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रियांशु और आप लोग देख रहे हैं शिव शिव ज्ञान क्लासेस। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और अभिनंदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं। हमारे अध्याय से वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के महत्वपूर्ण डेरिवेशन है। ये हर साल पूछा जाता है। VVI इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है। देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछता है। एक समान आवेशित सीधे चालक तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। या तो ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, ये हर साल पूछता है, या अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। दोनों में से ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा आप लोग के बोर्ड एग्जाम में। तो चलते हैं, इसका डेरिवेशन हम लोग प्राप्त करते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक चालक है। अनंत लंबाई का एक चालक है, ऐसे मान लेते हैं। हमारे पास अनंत लंबाई का एक चालक है, इसका नाम दे देते हैं यल। माना अनंत लंबाई का ये एक चालक यल है और जिसकी प्रति एकांक लंबाई आवेश घनत्व लैम्डा है। आवेश घनत्व अब इससे r दूरी पर एक गाउसी पृष्ठ का कल्पना करते हैं। क्योंकि हमको गाउस के नियम से निकालना है तो गाउसी पृष्ठ का कल्पना हम लोगों को करना पड़ेगा। अब देखिए, गाउसी पृष्ठ की कल्पना हम लोग एक गाउसी पृष्ठ बना लेते हैं। अब गाउसी पृष्ठ बन गया। अब इसके हम जिस पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक तार थे r दूरी पर एक बिंदु P है। एक बिंदु यहाँ P मान लेते हैं। P जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु P मान लेते हैं जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसकी दिशा ds इधर होगी और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी इधर होगा। और यहाँ पे देखिए, इसकी वैद्युत क्षेत्र की इसकी दिशा यहाँ होगी ds और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इधर होगा। और ये अनंत लंबाई का है, इसका यल नाम है। और इसको इस पृष्ठ का नाम S1 दे देते हैं, इस पृष्ठ का नाम S2 दे देते हैं और इस पृष्ठ का नाम S3 देते हैं। और ये अनंत लंबाई का। और ये प्लस गिरा है। अनंत लंबाई का आवेशित चालक, इसलिए इस पे धन चिन्ह होगा। ये आप लोग को डायग्राम समझ में आ गया। देखिए एक बार हम फिर से बता देते हैं। माना अनंत लंबाई का एक चालक है यल, ये एक चालक यल है जिसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा सही से बना देते हैं। आवेश घनत्व लैम्डा है और तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब r त्रिज्या मानकर यल लंबाई का यल अक्ष के प्रति एक बेलन की कल्पना करते हैं जो कि गाउसी पृष्ठ की बात कार्य करता है। इसका लंबाई यल हो जाएगा। इसका लंबाई कितना हो जाएगा? यल। देखिए इसका लंबाई यल। अब देखिए इसको कैसे लिखना है। चलिए अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसकी हेडिंग डाल के इसको लिखेंगे। माना अनंत लंबाई का एक चालक जिसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा, जिसकी प्रति एकांक
जिसकी प्रति एकांक लंबाई पर आवेश घनत्व लैम्डा है। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की। तार से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। r त्रिज्या मानकर L लंबाई का L अक्ष की परत एक बेलन की कल्पना करते हैं। एक बेलन ए है जिस बेलन की कल्पना करते हैं जो कि गॉसी पृष्ठ की भांति कार्य करता है। बस इतना ही आप लोग को लिखना है, बस इतना ही लिख के आएंगे, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद देखते हैं अब बेलनाकार गॉसी पृष्ठ को 3 भागों में बांटते हैं। बेलनाकार गॉसी पृष्ठ को 3 भागों में S1 S2 S3 इसको लिखते हैं। बेलनाकार गॉसी पृष्ठ को के 3 भाग हैं। गॉसी पृष्ठ के 3 भाग हैं। पहला समतल वृत्तीय पृष्ठ S1, समतल पृष्ठ S1। अब दूसरा वक्र पृष्ठ S2, दूसरा वक्र पृष्ठ S2 हो गया। तीसरा भी यही होगा, समतल वृत्तीय पृष्ठ S3 हो गया। अब इसी के बेस पे हम लोग डेरिवेशन करेंगे। समतल वृत्तीय पृष्ठ, पहला देखिए, समतल वृत्तीय पृष्ठ S1 से गुजरने वाला वैद्युत फलक कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे φ1 बराबर वैद्युत फलक का सूत्र होता है φ1 बराबर इंटीग्रेशन E × TS वेक्टर लगा के। उसके बाद जब इसको करेंगे तो हो जाएगा EDS cos 90 डिग्री। ये देखिए cos 90 डिग्री कैसे हो रहा है, ये ऐसे cos 90 डिग्री चूंकि हो जाएगा, चूंकि cos 90 डिग्री का मान होता है 0, इसलिए हो जाएगा φ1 = 0 हो गया। अब देखते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फलक क्या होगा देखते हैं। इसको मानेंगे φ2 = ये फार्मूला आप लोग को पता है वैद्युत फलक का, हो जाएगा φ ED cos 0 डिग्री हो जाएगा। ऐसे है तो 0 डिग्री हो जाएगा। इसको यहाँ कर लेते हैं, 0 हो गया तो हो जाएगा EDS × G 0, चूँकि हो जाएगा cos 90 का मान हो जाएगा चूँकि का 0 का मान 1 होता है तब हो जाएगा, यहाँ देखते हैं, यहाँ हो जाएगा EDS ×
जीरो जीरो होता है, का जीरो का मान जीरो होता है, तो हो जाएगा। चलिए ऊपर स्लाइड यहाँ देखते हैं। चूँकि का जीरो का मान 1 होता है तो हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा तो हो जाएगा, यहाँ देखते हैं इक्वल टू फाइव टू इक्वल टू हो जाएगा ई, फाइव टू इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी एस। अब इसको अलग करेंगे तो हो जाएगा ई फाइव में डी एस। इसको ऊपर देखते हैं, सब मिटा के ऊपर देखते हैं। अब देखिए यहाँ तक हो गया था, फाइव टू इक्वल टू ई इंटीग्रेशन डी एस। आप लोग नोट करते चलिए। अब चूँकि इसका मान वृत्त का अर्थ बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। अब यहाँ 2 पाई आर एल रख दीजिए तो फाइव टू इक्वल टू हो जाएगा ई 2 पाई आर एल। ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ S2 से गुजरने वाला वैद्युत फलक। अब तीसरा देखते हैं। तीसरा समतल वृत्तीय पृष्ठ S3 से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा फाइव थ्री इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डी एस इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस कॉस 90, ई डी एस कॉस 90 डिग्री। चूँकि कॉस 90 डिग्री का मान 0, इसलिए ई डी इंटू 0, इसलिए फाइव थ्री इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइव थ्री समझ में आया। अब अतः बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स इक्वल टू हो जाएगा फाइव इक्वल टू 5 1 प्लस 5 2 प्लस 5 3। अब इसको मान लेते हैं 5 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए ई लेते हैं। 5 1 का मान 0 प्लस ई 2 आर एल निकला था और इसका भी मान 0, तो पाई ई इक्वल टू हो जाएगा ई 2 आर एल। अब इसको मान लेते हैं समीकरण एक हो गया गाउस के प्रमेय से। गाउस के प्रमेय से क्या हो जाएगा, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। समीकरण 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हो जाएगा ई 2 पाई आर एल इंटू पाई आर एल इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। चूँकि यहाँ देखने थे, चूँकि लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल, इसलिए क्यू इक्वल टू हो जाएगा लेमडा एल। अब यहाँ लेमडा एल का मान रखेंगे, यहाँ देखिए लेमडा एल का मान रखेंगे तो ई 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। अब ई यहीं रहने देते हैं, इसको सब नीचे लेते आते हैं। लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एल। अब एल से एल कैंसिल हो जाएगा तो ई इक्वल टू हो जाएगा लेमडा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आर है, आर यही हमारा अनंत लंबाई की आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी। अब इसके बाद यहाँ आप लोग लिख सकते हैं, यही सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। एक बार फिर से बोल देते हैं, यही सीधे आवेशित तार के समीप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए
आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।